बेटियां सिनेमा घरों में है, बेटियां बाजारों में बाल खोल के घूम रही हैं, बेटियां जींस पहन के घूम रही हैं, बेटियां शादियों में डांस कर रही हैं, कोई मेहंदी के नाम पे डांस, कोई हल्दी के नाम पे डांस, फीते कट रहे, दूल्हा का इस्तेकबाल आज नौजवान लड़कियां कर रही है। इनकी शिकम से, इनकी गोदों से, इनके पेटों से कोई सलाहुद्दीन आएगा? शराबी तो आएगा, नटकैया गुंडा मवाली आएगा। हाँ हाँ हकीकत बता रहा हूँ मैं। एक बात मुझे बताएं आप, अखरोट कहाँ पैदा होता है, जमीन में क्या आसमान में? बोलो यार। बादाम, पिस्ता सब जमीनी चीजें हैं, कोई मशीन से नहीं बनती। तुम्हारे कितनापुर में पिस्ता होता है? अरे बोलो ना यार। नहीं होता है। अखरोट नहीं होता। बादाम नहीं है। किशमिश नहीं। क्यों नहीं होता है? तो जमीन से ही पैदा। गन्ना होता है, गन्ना। एक गन्ना होता है, गन्ना कितनी जगह नहीं होता? नहीं ठीक है, अच्छा सवाल है, कितनी जगह गन्ना नहीं होता? हाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता अखरोट यहाँ पैदा? क्यों नहीं होता पिस्ता पैदा? तो जवाब देंगे हजरत, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, उसकी जमीनें खास होती है। जब हर जमीन में पिस्ता और अखरोट नहीं होता तो हर कोख में सलाहुद्दीन नहीं होता। दुआ की अगर बात है तो लाइए मैं एक दुआ कर देता हूँ, फिर मैं सलाहुद्दीन नहीं मांगता ना, फिर मैं मोहम्मद खासानी को नहीं मांगूंगा, फिर मैं तारिक ज़ियाद नहीं मांगूंगा। फिर जब दुआ करना है तो फिर जब दुआ ही से हो रहा है तो फिर एक काम ना मांगे, या अल्लाह मुझे एक हुसैन, ताकि सारी यजीदियत के खात्मा हो। बहुत ही खत्म है। हुसैन के बाद तो सब नीचे है ना, हुसैन न दे दे। जवाब मिला गुलफाम, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं हुसैन दे सकता हूँ। मैंने कहा फिर देता क्यों नहीं? कहा हुसैन के लिए फातिमा की कौम का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन। कोक अगर फातिमा की हो तो फिर बेटा हुसैन होता है। आज मेहंदियां लगवा रही है खैरों से जाकर, उनकी जांघों पे हाथ रख के हमारी बेटियां और मेहंदियां लगवाती हैं पार्लरों में जाकर, और फिर इनकी कोख से दुआ करते हो कोई सलाहुद्दीन आ जाए। गैर महरम से जाकर मजाक कर रही है, बात कर रही है, रिश्ते बना लिए, दूर की भी भाभी है, मजाक चल रही है। क्या भाभी का रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है तेरा भाभी? कौन सा रिश्ता? इस्लाम में तो सगे चचा और सगे फूफा और सगी खाला, सगे मामू और सगे ताया के बेटे से पड़ता है। ये कौन सी तूने भाभी बनाई? जी 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 सालियों से मजाक चल रही है। दूल्हा है एक घर का, पूरे खानदान की लड़कियों को सालियां बनाया पड़ा। शर्म नहीं आती इस बगैरत को? कहता मौलाना मेरा साली करी का मसले की नहीं बात, रोने की बात है। बेगैरत भाई को भी इसको शर्फ नहीं आती, हया नहीं आती। बेगैरत माँ, बेगैरत बाप को हया नहीं आती। अरे तुम्हारा कैसा बहनोई और कौन सा रिश्ता? जब सगे बहनोई का सगी साली से मजाक का रिश्ता नहीं है तो लगे तक के कौन है? पहचानना बड़ी खाला साला, ये कौन सा है? अजीब मसले और अजीब मैटर बना रखे हैं यार, अपने घर की शरीयत बना रखी है तूने। मजाक चल रही है, पूरे महल्ले की लड़कियां साली हो गई हैं कि जीजा जी आगे। कौन सा जीजा और किसका जीजा? जिसका सगा जीजा था वो भी मजाक नहीं कर सकते। ये सलाम मजाक का नाम नहीं, हकीकत का नाम है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। मजाक का नाम नहीं, इस्लाम हकीकत का नाम है। वो दुआ करते करो, सलाहुद्दीन नहीं आएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस दिन फातह आदम बना, जिस दिन बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराया, जलसे में आने वालों सुनो, ईसाइयों के बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े कमांडरों को सलाहुद्दीन के कदमों में लाकर डाल दिया गया, बेड़ियों में कैद करके, जंजीरों में कैद करके इनको डाल दिया गया। सलाहुद्दीन ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सबने कहा था सलाहुद्दीन हमारे साथ जो चाहे तू कर सकता है, मगर तुझसे वादा करते हैं तेरी नस्ल में कोई दूसरा सलाहुद्दीन नहीं पैदा होने देंगे। वादा करते आज जो चाहे हमारे साथ कर ले, सलाहुद्दीन तेरी नस्लों में नहीं आने देंगे। ये अगर पढ़ेंगे तो ये आज भी तारीख में ये जुमला मौजूद है। सलाहुद्दीन ने कहा क्यों? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, दुनिया की रंग रंगीलियों में तेरी बेटियों को इतना डुबो देंगे
दुनिया की बेहयाई में तेरी बेटियों को इतना आलूद कर देंगे कि उनकी कोकों से कोई हराम खोर तो पैदा हो सकता है, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं पैदा हो सकता। अगर चाहते हो कि कोई तेरी कोख से, तेरी नस्ल से फिरकासी आए, फिर बैतुल मक़दिस का कोई वापस बन गया है तो अपनी बेटियों को पहले दीनदार बनाना होगा। बेटा दीनदार बन जाए तो दहलीज तक घर की दीन आ जाता है, बेटी दीनदार बन जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। कहेगी सलाहुद्दीन से मुलाकात करा दे। सिपाही गया सलाहुद्दीन के दरवाजे पे, आवाज लगाई। सलाहुद्दीन ने तिलावत लगी, कौन का हुजूर जो मुहाफिज बनाया था उन 5 लड़कियों का वो एक मुहाफिज में आया हूँ। क्यों आया था? मिलना चाहती है लड़कियां। हुजूर हमने कहा था सूरज निकलने के बाद मिल लेना। सलाहुद्दीन दिन भर का जागा, दिन भर का थका हारा है, वो सब आराम कर रहा है। सलाहुद्दीन ने कभी फजर में वक्त है, अभी मुलाकात होगी, अभी बात होगी। कहा वो चाहती है कि मामला अभी फाइनल हो जाए। सलाहुद्दीन ने कहा हम कब डिले करना चाहता था। चलो सलाहुद्दीन उठा और 5 के खेमे की तरफ चला। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, अंदर जाना चाहता था, सलाहुद्दीन को पकड़ लिया सिपाहियों ने। कहा हुजूर अकेले नहीं जाने देंगे, अकेले नहीं जाने देंगे। क्यों? कहा ये मक्कार है हुजूर, इनका कुछ पता नहीं, ये दुश्मनों की बेटियां, इनकी कोई चाल हो, आपके ऊपर हमला आवर हो जाए, आपके साथ मुहाफिज जाएंगे। सलाहुद्दीन ने कहा मेरी मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। आखिरकार बेटी है, मैं जाऊंगा और वो भी दायरे में जाऊंगा। सलाहुद्दीन ने जैसे खेमे में कदम रखा ना, तो इन्होंने अपनी जो जुल्फे खुली थी अपनी चादरों से ढाक लिया। कदम का ढाक लिया। सलाहुद्दीन ने कहा क्यों बुलाया है? कहा सलाहुद्दीन ये तो बता कि ये जो 2 सिपाही हैं ये 2 ही ऐसे हैं या सारे ऐसे हैं? अरे जरा जोर से कह दो। हो सकता है छांट के खड़े किए हो सकता है छांट के खड़े किए हो। ये 2 ही ऐसे हैं, ये सारे ऐसे हैं। सलाहुद्दीन ने कहा क्या बात, कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी? गलत नजर से देखा। कहा नहीं, शिकायत करने नहीं, इनकी हकीकत जानने बुलाया है। पूरी रात हो गई मिन्नत समाजत करते, अपने जिस्म को इनके लिए हाजिर कर दिया, मगर जिस्म को हाथ लगाना तो दूर की बात, निगाह उठा के तक नहीं देखा है। कौन सी घुट्टी पिलाई है? सलाहुद्दीन ने कहा ना ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये नमाज का कमाल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरा कमाल नहीं है। सलाहुद्दीन बोला अगर मेरा कमाल होता तो ये मेरे सामने नजर न उठाते, लेकिन रात भर तो अपने खेमा में मैं कुरान पढ़ रहा था। मुझे क्या पता इनकी नजरें कहाँ जा रही है। इनकी नजरों पे अगर पहले लगाए हैं तो नमाज में लगाए। अगर चाहते हो कि तेरी नजरों पे पहरे लग जाए तो नमाजी हो जाओ, चाहते हो कि दिलों पे पहरे लग जाए तो नमाजी हो जाओ। कहा मेरे सारे सिपाही नमाजी हैं और सबका यही हाल है जो हाल इनका है। तो इन लड़कियों ने कहा था नमाजी कैसे बनना पड़ता है? तो कहा पहले मुसलमान बनना पड़ता है। लेकिन नमाज से प्यार हो गया। दुनिया को किसी को माल से प्यार होता है, किसी को औलाद से प्यार होता है, किसी को शोहर से प्यार होता है, किसी को भाई बहन से प्यार होता है। मुझे हमें नमाज से प्यार हो गया। नमाजी कैसे बना जाता है? तो कहा पहले कलमा पढ़ा जाता है। नमाज काफिर पे नहीं है, हर मुसलमान मर्द औरत आखिर तो कहने लगी कलमा पढ़ा जाता नमाजी के लिए, क्योंकि पहले कलमा भी पढ़ा दे। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सलाहुद्दीन कलमा भी पढ़ा दे, उसके बाद नमाजी भी बना दे। वो जलसे में आने वालों, सलाहुद्दीन ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ा के सलाहुद्दीन ने कहा अब मेरी बेटी आओ। लोगों कलमा पढ़ाने के बाद सलाहुद्दीन
ने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि अब तुम्हें नमाज भी सिखाऊंगा। और जैसे ही नमाज सीखी और जब नमाज पढ़ी ना तो कहने लगी हमें दुनिया के किसी काम में इतना मजा ही नहीं आया सलाहुद्दीन जितना मजा नमाज में आता है। अब मेरी आपसे गुजारिश और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब और पूरी तकरीर का जो महवर है वो ये है कि नमाज याद करेंगे पहले। आप नमाज बगैर याद करें कितना भी कोशिश करना पड़ने की नमाज बनी नहीं सकती। पढ़ोगे भी तो मजा नहीं आएगा, वो नमाजी बनी नहीं सकती, बुराई से निकल ही नहीं सकती। नमाज पहले याद करेंगे और कैसे याद करेंगे उसके लिए कोशिश ये करेंगे इमाम को जिम्मेदारी लगाओ, उसकी तनख्वाह बढ़ाओ, काम ज्यादा लो उससे, उसकी उजरत ज्यादा, तनख्वाह ज्यादा। और इमाम ये लोड बर्दाश्त ना कर सके तो एक आलिम का और इंतजाम करो। आलिम की कमी नहीं है, आलिम बहुत ज्यादा बात है कि नहीं है, जगहों की कमी है, उलमा की कमी नहीं है। एक आलिम का भी इंतजाम हो जाएगा, उसका अपना भी इंतजाम, तेरा भी इंतजाम, पांचों टाइम घर चल रहा। और फिर पूरे रिश्तेदारियों में जहाँ जाओ, जिधर भी कितना बीसलपुर जाओ, माशाल्लाह हमारी मस्जिद में हर नमाज के बाद दीनी नशिश लगती है ना, कुरान सिखाया जाता है। नमाज मियाँ एक साल नहीं लगेगा, आपके घर आपके गांव का बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान, बच्चे से बच्चा नमाजी नजर आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये काम इंशाअल्लाह। मैंने बड़ी अच्छी बातें और बड़ी लंबी तकरीर आपके सामने कर ली और मैं आपके सामने जो मौजू लेके चला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर से निभाने की कोशिश की। फिर अगर मैं कभी मौका मिला और फिर आपके सामने हाजिर आया तो इस मौजू को और लंबा करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा नात हमारे मेंबर की जीनत बना है, बस मेरी आपसे जुदाई इनकी मुलाकात का सबब बनेगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।